सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वसुदेव का विवाह है देवकी से और आनंद के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। देवकी विदा होने लगी और जब देवकी विदा होने लगी तो देवकी की विदाई के समय कंस ने कहा कि मैं रथ चलाऊंगा, मैं रथ चलाऊंगा, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे ये अवसर दें, मैं अपनी बहन को ससुराल छोड़कर आऊंगा। ये चचेरी बहन है कंस की। अच्छा, इस बहन के साथ कंस का बड़ा प्रेम है एक, और दूसरा कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि यह विवाह एक मौका था कंस को अपने अच्छे नंबर बनाने का। तो कंस ने यह भी सोच लिया था कि इस मौके को मैं बुला लूं, मैं अच्छे कर्म करूं, प्रजा में मेरा अच्छा संदेश जाए कि भाई देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूं। यह भी एक कारण बना। तो ऐसे ही कारणों से आगे चर्चा बढ़ती है। तो श्री वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी बड़े प्रेम से बढ़ रहे हैं। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी जैसे ही हुई, उस आकाशवाणी के द्वारा ये सूचना आई कि हे कंस, तू जिसको इतने प्रेम से रथ में बैठाकर छोड़ने जा रहा है, तेरी इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। और इस जैसे ही इस आकाशवाणी को इस कंस ने सुना, कंस घबराया। कंस ने कहा ये क्या कह रहे हो? बोला हाँ, तेरा काल होगा। अब तो आवाज आ गई। कंस तुरंत रथ को रोकता है, नीचे उतरता है, उतर के खड़ग निकालता है, तलवार निकालता, तलवार निकाल के वो सीधे देवकी को केश पकड़ के खींचता है और उसके गर्दन पे रख देता है। जैसे ही वो आगे कुछ करना चाहता, वसुदेव उसको रोकते हैं। रुको कंस, कंस रुको, क्या कर रहे हो? बोला जब मैं इसको मार दूंगा तो मेरा जो काल इसके गर्भ से पैदा होना है वो होगा ही नहीं। वसुदेव ने कहा ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है, होश में हो तुम? अरे ये तुम्हारी बेटी है, छोटी बहन बेटी के समान होती है। ये तुम्हारी बेटी है और बेटी के साथ ये करने से तुम नरक चले जाओगे, जीते जी तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। कंस फिर घबराया क्योंकि वसुदेव जी ने इतनी सारी नीतियां, इतने उपदेश दे दिए, उन उपदेशों से सुनकर वो घबरा गया। उसने तुरंत अपनी तलवार पीछे कर ली और कहने लगा अब क्या करूं? तब वसुदेव जी कहते हैं मेरे वचन पर विश्वास करो, मेरे जो भी संतान होगी वो मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। अब चूंकि वसुदेव जी का बड़ा प्रभाव है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बात हो गई, आनंद हो गया। लेकिन वसुदेव जी और देवकी को जब पहला पुत्र हुआ जिसका नाम कीर्तिमान रखा था, वो लेकर जब कंस के पास पहुंचे तो कंस कहता है नहीं, ये नहीं चाहिए। देवता घबरा गए। अगर ये इतना शरीफ बन गया, 8वें वाले को भी इसने बोल दिया ये नहीं चाहिए, तो फिर लीला ही खत्म हो जाएगी, भगवान क्या करने आएंगे फिर। तब उन्होंने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, अब आप जाइए और इसकी मति ऐसी कीजिए कि ये जो है इस लीला का साथ दे। तब श्री नारद जी गए हैं, गोला बनाया है फूल की पत्तियों का, 8 पत्तियां रख दी और कहा गिनो पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है। जहां से गिनता वहां से 8 पत्तियां बनने लगती। तब उसको समझ आया, बोला कुछ समझे? बोला समझ गया। तुरंत उसने अपने सैनिकों को दौड़ाया, देवकी और वसुदेव को पकड़ाया, उनके बच्चे को लाया, उसका खात्मा किया। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां कारागृह में बंद होने के बावजूद भी उनके बच्चों को मारता रहा, बच्चे मरते रहे। और तब 7वां जब गर्भ आया तो उस 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में उन्होंने संकर्षण के द्वारा पहुंचाया। आनंद हो गया। अब ये खबर भी खो गई क्योंकि गर्भ आया और कहां गया पता ही नहीं पड़ा। बोला हमें क्या मालूम। अब समय आया जब गोविंद को आना था, जब ईश्वर को अपनी लीला करने आना था। श्री वसुदेव और देवकी बड़े प्रेम के साथ कंस के कारागृह में गोविंद का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते एकदम सामने नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की जय,
श्री नारायण के दर्शन। जैसे ही भगवान नारायण प्रकट हुए, उनको देखकर दोनों के दोनों आनंद से भर गए। दोनों ने उनको प्रणाम किया और तब देवकी ने भगवान नारायण की स्तुति की है। रूपम यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीप। आप अखिलेश्वर हैं, आप नारायण हैं, आप जगदीश्वर हैं। मैं आपको जानती हूं। जब ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्थ जब समाप्त हो जाती है और जब कहीं कुछ शेष नहीं बचते, 14 के 14 भवन जब प्रलय में चले जाते हैं, जब ऊपर कुछ नहीं होता, जब नीचे कुछ नहीं होता, जब जो होता है वो आप ही शेष होते हो, आप ही रहते हो। उसके बाद फिर आप सृष्टि को रचित करने वाले हो, आप ही नारायण हो। मैं आपको प्रणाम करती हूं। जब जब जीव भय से युक्त होकर भटकता है, घबराता है, चीखता है, चिल्लाता है, और तब ज्ञानी जन, तब साधु जन, तब संत जन उन्हें आपके चरणों का आश्रय बताते हैं, और वो जब आपके चरणों के आश्रय में आता है तो सारे भयों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे भय मिट जाते हैं। तो हे नाथ, आप जो कृपा करके हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारे सारे भय, हमारे सारी ग्लानि, सारे दोष आज समाप्त होते हैं, हम प्रसन्न हैं। ऐसे ही आप सब जन का कल्याण करते हैं। आज हमें वो साक्षात दिखा। देवकी और वसुदेव को भगवान ने देखा, बड़े प्रेम से भर गए। तब भगवान कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ रहा हूं। और भगवान कहते हैं कि अभी सिर्फ मैं आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ ये करना है कि मुझे नंद भवन छोड़ के आना। पूरी कहानी बता दी कि क्या क्या करना है। देवकी और वसुदेव कहते हैं, हे नाथ, ये क्या कर रहे हैं? बोला, नहीं, मुझे ये करने दो, क्योंकि ये उनको भी मैंने कहा है और इसी द्वापर में ये लीला मुझे करनी है। तब देवकी और वसुदेव के सामने जो साक्षात 4 हाथ वाले नारायण खड़े थे, वो एक छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान।